हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। यह दोस्तों प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपने प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हैं उनमें जो प्रश्न पत्र आए हैं, यदि उनको आपने देखा है तो प्रत्येक प्रश्न पत्र में आप देखेंगे कि इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक से कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से प्रश्न पूछा ही जाता है और यह प्रत्येक प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम बहुत ही सरल तरीके से याद करेंगे। दोस्तों, आपने पिछले वर्ष में जो परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रश्न पत्र देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि यह जो कूलाम का नियम है कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक न एक प्रश्न पूछा ही गया है। यदि आप देखें तो दोस्तों प्रत्येक प्रश्न पत्र में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं कोई ट्रिक रटाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ एक कंसेप्ट बताऊँगा और आपको वह कंसेप्ट समझते ही साथ ही इसके कंसेप्ट के साथ ही आपको पूरा याद हो जाएगा। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि यदि दो बिंदु आवेश हों, जैसे कि एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, ये दोनों स्थिर हैं यानी एक जगह पर स्थित हैं और इन दोनों के मध्य जो या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, तो कैसा भी जो बल होता है उसको बल को हम F मान लें तो वह क्या होता है, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं आप। और उनके जो बीच की दूरी यानी कि R मानी है हमने, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही इसमें लिख दिया गया है, यही कूलाम का नियम है। और यहाँ से प्रत्येक प्रश्न पत्र में, लगभग प्रत्येक प्रश्न पत्र में यहाँ से प्रश्न पूछा गया, तो इसको आप बहुत ही शीघ्रता से अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कूलाम का नियम किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दो आवेश हैं और इन दोनों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, यही यहाँ पर लिखा गया है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये जो दोनों आवेश हैं, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर हमने यही शर्त को लिख दिया है कूलाम के नियम के अनुसार। आगे लिखा है इसमें कि तथा उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम का नियम है। और यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने देखा है कि F प्रोपोर्शनल 1/r², यानी इन दोनों का जो है रेशियो क्या है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर 1/r के ये जो है हमने व्युत्क्रमानुपात में दिखाया है। इसी शर्त को हमने इस तरीके से लिखा है। यदि दोस्तों इसको हम समानुपात को चिन्ह को हटाते हैं तो हम पाते हैं एक के जो है कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाती है। तो कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, यह होती है अनुक्रमानुपाती नियतांक, जिसको कांस्टेंट वैल्यू कहा जाता है, जिसकी वैल्यू जो है एक नियत होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है नियतांक। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही आप बढ़िया तरीके से शीघ्रता से इसको याद कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग सभी प्रश्न पत्रों में यह प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों यदि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं या कहें तो आप पिछले वर्षों के जो पेपर हैं, मैथ के हों, फिजिक्स के हों, किसी भी सब्जेक्ट के हों, उनको पढ़ना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को आपसे जुड़े हुए जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करना। अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से करते रहना। और साथ यदि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो उस चैप्टर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और जिस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को करते रहें, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।